अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अपना एक नया चैनल खोला है यूट्यूब पर, और इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि हम अपने यंगस्टर्स जो हैं जिनको कि जॉब्स वगैरह के इश्यूज़ आते रहते हैं, जॉब ढूंढना वगैरह, तो उनकी हेल्प कर सकें। इसके अलावा जैसे कि मैंने MBA किया हुआ है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि थोड़ी बहुत आप लोगों को बिज़नेस की टिप्स भी देता जाऊँगा, ताकि जो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं उनको भी एक किस्म के टिप्स मिलते रहें। इसके अलावा थोड़ी बहुत हम इंटरटेनमेंट पे, थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज पे भी गुफ्तगू करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे दोस्त स्कॉलरशिप्स हासिल करना चाहते हैं, जो आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहते हैं रोज़गार के सिलसिले में या अपनी PhD और MPhil करने के सिलसिले में, उनको स्कॉलरशिप्स कैसे मिलती हैं, कौन सी कंट्री में किस टाइप के स्कॉलरशिप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये किस्म का 4-5 टॉपिक्स का मिक्सचर है ये चैनल। तो किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं है, बल्कि हर टाइप का बंदा इसको देख सकता है। थोड़ी बहुत इस पर हम कभी कभी इंटरटेनमेंट की चीज़ें भी, और जनरल नॉलेज की, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बात करते जाएंगे। और मेन फोकस हमारा जो है वो करियर काउंसलिंग पर ही रहेगा। तो दोस्तों, आज मैंने ये सोचा है कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आजकल पाकिस्तान में चल रहा है वो है बेरोज़गारी और सरकारी नौकरियां कैसे हासिल की जाए। क्योंकि हमारे अक्सर दोस्तों को देखा गया है कि वो चाहते तो हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन ड्यू टू मैनी रीजंस वो गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना उनकी करियर काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए कि सरकारी नौकरी कैसे मिलती है, उसके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। अब आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और इस पे बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने इस पर ये फैसला किया है कि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इस पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड करेंगे, ताकि आप देख सकें उनको। और उन वीडियोस को देखने के लिए आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली इन्फॉर्मेशन, हर नई वीडियो का आपको पता चल सके, ताकि आप उसको बर वक्त देख सकें, उस पर अप्लाई कर सकें। और यही वाहिद तरीका है कि हम एक किस्म का सरकारी नौकरी कैसे हासिल करें। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स पे जो जॉब्स आती हैं और जो बिज़नेस वगैरह की चीज़ें हैं, वो हम अपने आने वाली वीडियोस पे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने अपना फोकस गवर्नमेंट जॉब पे रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब आखिर मिलती कैसे है। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए 4-5 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर आती है। तो एडवर्टाइजमेंट जब तक आप देखेंगे नहीं, आप उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट पे जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद सेकंड चीज़ आती है अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। एडवर्टाइजमेंट के लिए सबसे पहले आपने अपने लोकल न्यूज़पेपर्स जितने भी आते हैं, उनमें मेन जो 2-3 बड़े जो न्यूज़पेपर हैं उनसे आप गो थ्रू करें। एटलीस्ट संडे के दिन तो ज़रूर करें। और अगर आप वो नहीं कर सकते, जैसे सोशल मीडिया का दौर है, तो आप ये करें कि फेसबुक वगैरह पे उनके जो ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे जॉब्स वगैरह की पोस्टें आती हैं, तो वो आप ज़रूर पढ़ें। उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी जॉब कहाँ पे खाली है। जब आपको पता चल जाएगा कि ये जॉब खाली है, तो उसके बाद आप उसमें अप्लाई करें। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें मोस्टली जो कुछ जगहों पे टेस्ट सेंटर भी होते हैं, जो जहाँ पे टेस्ट लिए जाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट अपने खुद लेते हैं टेस्ट, और कहीं कहीं पे आपको जैसे NTS हो गया या OTS हो गया या आपका IBS अखर हो गया, इससे रिलेटेड इस तरह के दूसरे टेस्टिंग कंपनीज हैं जो कि आपका टेस्ट लेती हैं। तो आप वहाँ पे जाके उनके फॉर्म डाउनलोड करके उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है तैयारी। बगैर टेस्ट की तैयारी के आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ शायद एक मजाक लगती है, लेकिन हकीकत यही है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन हो रहा है, ख़ास तौर पे कोरोना में जो हालात हमारे मुल्क में हुए हैं, जिस किस्म की महंगाई बढ़ रही है, तो और फैक्ट्रियों ने जैसे लोगों को निकालना शुरू कर दिया ड्यू टू मैनी रीजंस, और लोग बेरोज़गार होकर घर बैठ गए, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक किस्म का जो जॉब सिक्योरिटी का जो फ़ायदा था वो आपके सरकारी मुलाजिम को मिला, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने किसी जॉब से निकाला नहीं। उनको घर बैठे भी सैलरी मिल रही थी, उनको कमाने पर भी कुछ दिन आने पे, कुछ दिन छुट्टी पे भी सैलरी मिल रही थी। तो प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए कि यार हम जॉब तो कर रहे थे लेकिन अचानक हमें निकाल दिया गया। तो आप तैयारी इसकी बिल्कुल देखें, ईजी है, इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, उस पर हम डिटेल पे भी अपनी आगे की वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी नई वीडियोस और नई इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से आसानी से मिलती जाएगी, ठीक है। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, और मुझे आपकी सपोर्ट भी चाहिए, ताकि हम मिलकर एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सकें। तो जो 5 सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपकी इंग्लिश है। आप इंग्लिश की तैयारी करें।
इंग्लिश की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आप कोई भी टेस्ट के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी टाइप का टेस्ट होगा उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सेकेंडली आपका जनरल नॉलेज आता है। जनरल नॉलेज एक वास्ट सब्जेक्ट है और जनरल नॉलेज के अंदर भी 2-3 सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूडेड हैं। नंबर 1 आपका करंट अफेयर है कि आजकल क्या चल रहा है, आपका पॉलिटिकल क्या इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिकल क्या इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इश्यूज़ हैं, करंट अफेयर आपका वो कवर करता है। सेकंड नंबर पे आपका आता है इस्लामियात, क्योंकि बहैसियत एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी हमारी इंफॉर्मेशन इस्लामियात के बारे में होनी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस्लामियात की बुक्स लें, उनकी तैयारी करें। और उसके बाद जो नंबर 3 पे आते हैं वो आपकी जनरल नॉलेज के, यार दुनिया के सबसे बड़े दरिया कौन से हैं, दुनिया की सबसे बड़ी चोटियाँ कौन सी हैं, जियोग्राफिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ये चीज़ें आती हैं। तो इंग्लिश और जनरल नॉलेज पे जब आपकी ग्रिप हो जाएगी तो उसके बाद आपके 2 मेन सब्जेक्ट और आते हैं, जिसमें एक आपका आता है मैथ। मैथ के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर अच्छी जगह पे, हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मैथ के क्वेश्चंस ज़रूर डालती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके IQ से रिलेटेड सवाल ज़रूर आते हैं। अब IQ में आपका एप्टीट्यूड लेवल चेक किया जाता है। उसके डिफरेंट किस्म के मतलब मेथड्स हैं, वो आप पढ़ें, उन पे हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। और उससे ये होगा कि आपको जॉब्स मिलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, आपके नंबर्स अच्छे आ जाएंगे। दोस्तों, अगर 1000 बंदा 10 जॉब्स पे अप्लाई कर रहा है तो गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करे कि कौन से 10 बंदे मैंने चूज़ करने हैं? तो गवर्नमेंट के पास एक ही तरीका है कि वो टॉप नंबर्स वालों को शॉर्ट लिस्ट करती है। जब आप शॉर्ट लिस्ट एक दफ़ा हो जाए तो फिर आप इंटरव्यू लेवल पे और परमानेंट जॉब की साइट पे जा सकते हैं। तो अब 1000 बंदे अगर अप्लाई करते हैं 10 पोस्टों के लिए, तो किसके नंबर अच्छे आएंगे? सिंपल सा सवाल है। नंबर उसी के अच्छे आएंगे जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। प्रैक्टिस किसकी अच्छी होगी? जिसने तैयारी की होगी, जिसने अच्छी तरह ये सारी चीज़ें देखी होंगी। तो मेरा आपसे यही गुजारिश रहेगी आगे भी चलते चलते कि आप अपनी ग्रिप बनाएं। जब आप अपनी ग्रिप बनाएंगे उसके बाद ही आपके टेस्ट क्लियर करेंगे। और ये एक दिन का गेम नहीं है, इसमें आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। लेकिन जब आप टेस्ट देने बैठेंगे तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि यार टेस्ट किस तरह आते हैं, कौन से टेस्ट में किस किस्म के सवाल आते हैं, कौन से टेस्ट में किस किस्म के सवाल आते हैं। तो आप उनकी खुद से भी तैयारी करने लगेंगे।